करें शुरू अपन लोग। स्क्रीन मंगलाचरण के लिए शेयर कर लें। मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नए चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। नय चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, अवचक्र के संहार में जो प्रति समय अन्नद है। निज आत्मा की साधना में निरत तन लगन है। अविजन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। हर कर नमन भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेग जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से मुझे अनम्यूट कीजिए। हाँ, चलती हुई इस चर्चा में नयों के प्रयोगों की विविधता का यह प्रसंग था। बहुत सुंदर और सूक्ष्म विषय है, थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता अपेक्षित है। सद्भूत व्यवहार नय के प्रयोगों में कुछ विविधताएं बतलाई, माने द्रव्य सामान्य की चर्चा की, द्रव्य विशेष की चर्चा की, सामान्य पर्याय वाला, द्रव्य सामान्य वाला, माने कुछ अलग अलग तरह की शब्दावली के प्रयोग जिनागम का एक प्रमाण देकर के यहाँ प्रस्तुत किए है। बोले नए दर्पण में इस तरह की शब्दावली भी मिलती है। कुल मिलाकर के यहाँ उन बातों से परिचय कराना चाह रहे हैं, सब कुछ क्लियर कर देने के बावजूद भी, कि जनागम तो अथाह है और आपको अंदाजा भी नहीं है
कि कहाँ किस किस तरह से इन शब्दों के प्रयोग मिलेंगे, तो आप घबरा नहीं जाना। अथाह जनागम में कभी शुद्ध कहेंगे, कभी सद्भूत कहेंगे, कभी उपचरित कह देंगे, कभी किसके अर्थ में किसी और का प्रयोग कर देंगे। मतलब जनागम है, जिन आचार्यों ने जैसा उनको दिमाग में बैठा वैसा उन्होंने उस बात का प्रतिपादन किया। नए तो कथन करने की पद्धति और शैली मात्र है। नए क्या चीज है? नए तो कथन करने की पद्धति है मात्र, कथन करने की शैली मात्र है, उसी का नाम तो नए है। अब कौन से आचार्य किस बात को किस तरह से बता रहे हैं, ये उनके चिंतन पर निर्भर करता है, उनके देखने के नजरिए पर, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। वक्तुर अभिप्रायो नए है, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, इसलिए उस बात पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ सद्भूत व्यवहार नए के विविध प्रयोगों के बाद एक नया प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या असद्भूत व्यवहार नए के प्रयोगों में भी ऐसी विभिन्नता पाई जाती है क्या? ये प्रकरण ज्यादा अपने को दिमाग घुमाना नहीं है, ज्यादा उलझना नहीं है। इन्हीं प्रकरणों को देख करके कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ये नए चक्र तो नया चक्कर है, बहुत चक्कर है भाई साहब इस नए में, तो पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या क्या बातें हैं। अरे भाई शांति रखो, आपको जितनी बातें याद कराई है उतनी बातें याद रखो और उन बातों के आधार पर जनागम के वाक्यों में नए प्रयोग करो बस। जैसे 4 प्रकार के व्यवहार नयों का प्रकरण चल रहा है, मैं 4 प्रकार के व्यवहार नयों के उस मूल प्रकरण को एक बार वापस आपकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, उसके बाद यहां से पढ़ूंगा स्क्रीन पर 8 नंबर के प्रश्न से। उससे पहले पक्के तो रहे, पहले अपन ने जो बातें समझी है उस पर तो कायम रहे। सबसे पहले का नाम था अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। इसका विषय पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, ये इसका विषय था। इसका मतलब जनागम में जहां जहां क्षायिक भावों की चर्चा होगी, क्षायिक भाव रूप पर्यायों की चर्चा होगी, पूर्ण विकसित पर्यायों की चर्चा होगी, वीतरागता सर्वज्ञता की चर्चा होगी, अनंत चतुष्टयों की चर्चा होगी, या वस्तु के गुण भेदों की चर्चा होगी, प्रदेश भेद की चर्चा होगी, ये सब इस नए में लागू होगा, नए नंबर 1। ठीक है, इसका नाम है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। दूसरा नय था इससे एक स्टेप नीचे वाला, जिसका नाम उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहा था। इसका विषय बतलाया गया था अल्प विकसित और विकारी पर्याय। इसका मतलब जितने भी राग द्वेष की चर्चा होगी, काम क्रोधादिक की चर्चा होगी, विकारी भावों की चर्चा होगी, विषय कषाय रूप परिणामों की चर्चा होगी, या फिर क्षयोपशमिक भावों की चर्चा होगी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण आदि, अंतराय कर्म का क्षयोपशम, अंदर में क्षयोपशम की बात कर रहे हैं, माने अल्प विकसित पर्याय की बात कर रहे हैं। ये सब इस नए का विषय होगा, उपचरित सद्भूत व्यवहार नए का। आत्मा में राग है, आत्मा में कषाय है, आत्मा में विकार है, माने विकार का कर्ता आत्मा है, राग का कर्ता आत्मा है। माने जब जब इस तरह की बातें अपने को मिले तो ऑटोमेटिक समझ लेना कि इस बात का कथन सेकंड नंबर वाले नए के वजन बराबर समझना चाहिए। ये 2 हो गई। फिर तीसरी बात कही थी हमने अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए की। अनुपचरित शब्द दिया है यद्यपि, लेकिन असद्भूत है। 2 द्रव्यों की बात करने वाला है, लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध की, द्रव्य कर्म और शरीर की चर्चा करने वाला ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। मैं कर्म का करता हूं, द्रव्य कर्म का, द्रव्य कर्म मेरा सुधार बिगाड़ करने वाले, ये शरीर मेरा है, शरीर की संरचना को अपनी कहना, शरीर का गोरापन, कालापन, मोटा, पतला, शरीर संबंधी शरीर के बालों की चर्चा हो, चाहे नाखून की चर्चा हो, चाहे दांतों की चर्चा हो, चाहे सहनन की चर्चा हो, चाहे हड्डियों की चर्चा हो, खून की चर्चा हो, रंग रूप आकार की चर्चा हो, संस्थान की चर्चा हो, ठीक है, द्रव्य कर्मों के कर्ता भोक्तापन की चर्चा हो, ये सब तीसरा नय, 3rd नंबर वाला नय। इसका नाम है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। अब एक चौथा प्रकार का नय था जिसका नाम था उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय
संश्लेष रहित संबंध की चर्चा करता है, पृथक क्षेत्र वाले पदार्थों की चर्चा करता है, भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थों का कर्ता भोक्ता आदि कहता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय संपन्न किया, कल अंतिम प्रवचन था, आज अंतिम प्रशस्ति वाला प्रवचन है। अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं कि मैंने लिखा ही नहीं है शास्त्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय किसका लिखा हुआ है? आप पूछो जरा समाज में, हर व्यक्ति ये कहेगा कि अमृतचंद्राचार्य का लिखा हुआ है। और आचार्य देव कह रहे हैं कि अरे मेरा कर्तृत्व नहीं है। तो जब हो गई बात, अब करें क्या? इस समस्या का समाधान क्या है? तो इस समस्या का समाधान है चौथे नंबर वाला नय। ये चौथे नंबर वाला नय है, ये कहता है उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से हे अमृतचंद्र स्वामी, आप ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के कर्ता हैं। ये नय है, ये दृष्टिकोण है हमारे पास में, ये विवक्षा है हमारे पास में। माने यदि ये विवक्षा नहीं हो तो आप दूसरी विवक्षा से देखो तो आपका कथन सर माथे पर, आप कह रहे हो कि कर्ता नहीं हो, इसका मतलब आप तो सही बात कहोगे, आपको झूठ थोड़ी ना बोलोगे, आप सत्य महाव्रत के धनी हो। आचार्य झूठ कैसे कह सकते हैं? जिन्होंने जीवन भर सच बोलने के लिए प्रतिज्ञा ली है, ऐसे सत्य महाव्रत के धनी वे वीतरागी संत झूठ कैसे बोलेंगे? तो जब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं इसका कर्ता, तो आपको क्या समझना चाहिए कि हाँ भाई नहीं है कर्ता। भाई जब झूठ थोड़ी ना कहेंगे वो, तो उनकी बात इससे नहीं है, उनकी बात परम शुद्ध निश्चय नय से है, या समझ लीजिए उनकी बात अन्य नयों से है, निश्चय नय से है, व्यवहार का निषेध करने वाले दृष्टिकोण से है, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता इस विवक्षा से है, मैं पर का कर्ता धर्ता नहीं हूं, इसलिए उनकी बात सच्ची है। जब विवक्षा बदल करके वही बात कहेंगे तो कहेंगे कि अरे ये रचना हुई है या मेरा इसमें कर्तृत्व नहीं है, ये बात आखिर उठी कैसे महाराज, ये बतलाओ। इसका मतलब आपके भी दिल के कोने में कहीं ना कहीं ये बात तो बैठी थी कि इसमें मेरा कर्तृत्व मतलब मेरा किया हुआ है, मतलब तभी तो कह रहे हो मैं नहीं हूं करता। कि आपसे पूछा किसने कि इसके कर्ता कौन है? आपने कैसे बताया? कहीं किसी चीज की चोरी होने की चर्चा चल रही है और अचानक कोई व्यक्ति बीच में बोलता है मैंने चोरी नहीं की है, तो इसका मतलब है भाई तेरे कहीं ना कहीं तेरे दिल में कुछ बात चल रही है, मेरे लिए नहीं समझ लिया जाए, मुझे उसका चोरी का कर्ता नहीं मान लिया जाए, या मैंने किया है तो मैं उसका निषेध करूं कि मैं नहीं हूं, मैंने इंटेंशनली नहीं किया। मतलब आपके दिल में ये बात उठी है कि मैं इस ग्रंथ का कर्ता नहीं हूं, इट मीन्स आपके दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ बात तो चल रही थी, और वो जो बात चल रही थी उसे हमने पकड़ लिया, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से करता आप ही है, ये पकड़ लिया हम। तो ये जो चार प्रकार के नए हैं, ये देखने के नजरिए हैं, ये प्रयोग हैं, ये पद्धति है। अब जिनागम में इन्हीं बातों ये सब तो सत्य हैं, परम सत्य हैं, शास्त्रों को पढ़ते समय हमारे को इनको ही अप्लाई करना है जगह जगह पर, और इनके आधार पर ही कथन के वजन को देखना है, कही गई बात की वैल्यू को तोलना है हमारे को इन्हीं बातों के आधार पर। लेकिन कुछ विविध तरह की बातें, विचित्र प्रकार की बातें भी शास्त्रों में मिलती है, उन बातों को यहाँ कुछ और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपकी नॉलेज में रहेगी हाँ यार एक वाक्य ऐसा भी आया था, हमने पढ़ा तो था, एक चर्चा इस तरह की भी थी, उसके लिए ये बातें बताई जा रही है। देखिए आप पेज नंबर 142 पुरानी पुस्तकें नए चक्र वाली, और प्रश्न नंबर है 8 आप लोगों की स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है। इसीलिए थोड़ा सा जो अटपटापन जो कल महसूस हुआ कल की कक्षा में, उसके पीछे भी कारण यही था एकमात्र कि ये जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं हम इस जगह पर, इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं चूक नहीं जाएं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि यार हमने तो सद्भुत व्यवहार ने का स्वरूप कुछ और पढ़ा था और यहाँ सद्भुत व्यवहार ने का स्वरूप आचार्य देव कुछ और बतला रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जनागम में जो बातें कही गई है जिस जिस विवक्षा से, उस विवक्षा को भी समझ लो एक बार। तो जिस तरह सद्भुत व्यवहार नहीं के संदर्भ में आचार्यों ने बात कही है, ऐसे ही विविधता और विविध प्रयोगों के संदर्भ में असद्भुत व्यवहार नहीं के प्रयोगों में भी विभिन्नता पाई जाती है, ये यहाँ इस जगह पर कहना है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ इस विषय को, प्रश्न नंबर 8 है आपकी पुस्तकों में, सद्भुत व्यवहार नय के समान असद्भुत व्यवहार नय के प्रयोगों में भी विभिन्नता पाई जाती होगी। प्रश्न है ऐसा, क्या प्रश्न है?
सद्भूत व्यवहार नय के समान, इट मीन्स सद्भूत व्यवहार नय की चर्चा पिछले प्रकरण में हम कर चुके हैं आपके बीच में, जो आपके भी नॉलेज में है। सद्भूत व्यवहार नय से इस चर्चा को हम कर चुके हैं आपके बीच में। क्या कह रहे हैं? सद्भूत तो हो गई, क्या असद्भूत की में भी इसी तरह की विविधताएं हैं? उसमें भी हमारे को कोई चैलेंज दिखाई देंगे, या जैसा आपने कहा वैसा ही पढ़ने को मिल जाएगा? बोले नहीं, मिलेंगे। असद्भूत व्यवहार नय के प्रयोगों में तो और भी अधिक विविधता और विचित्रता पाई जाती है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, असद्भूत व्यवहार नय का क्षेत्र तो और भी व्यापक है ना भाई। असद्भूत व्यवहार नय का तो पेट बहुत बड़ा है, उसमें तो सब समा जाती है, दुनिया भर की बातें, न मालूम कहां कहां तक की बातें ले आएगा। इसका बस चले तो आलोकाकाश को भी अपने में मिला ले। असद्भूत व्यवहार है किसी अपेक्षा से कह दे, नहीं साहब, आलोकाकाश ने मुझे जगह दे रखी है, कि क्यों झूठ बोल रहे हो? कि नहीं, आलोकाकाश में आकाश है और आकाश में मध्य लोक है, और मध्य लोक के अंदर भरत क्षेत्र है, और उसमें मैं रहता हूं, तो आलोकाकाश ने जगह दे रखी है ना मेरे को। तो ये तो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने तो किस लेवल तक बात कर सकता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो बहुत विविधताएं पाई जाती है, विचित्रताएं भी पाई जाती है। इस विषय को दृष्टि में रखकर जनागम का जितना गहराई से अध्ययन करो, नए चक्र की गंभीरता उतनी ही अधिक भाषित होगी, आपको उतना ही गंभीरता दिखाई देगी। जितना ज्ञान में आता है, जितनी बात ज्ञान में आती है, उतना कहने में नहीं आता, और जितना कहने में आता है, लिखने में उतना भी नहीं आता। ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्थिति है ही। मतलब इतनी गंभीरता भाषित होती है कि जितना ज्ञान में आप प्रैक्टिकल खुद इस चीज को फील करेंगे, अनुभव करेंगे, जितना आपने विषय को समझ लिया है, उतना आप बोल नहीं सकते। और जितना आपने बोल दिया है, जब आप लिखने के लिए बैठेंगे तो आप उतना लिख नहीं सकते। कहीं विषय की जटिलता, कहीं विस्तार का भय लेखनी को अवरुद्ध करता है। ये दादा ने अपने मन की बात कह दी, मतलब जो वस्तु स्थिति उनके दिलो दिमाग में चल रही थी, उसे उन्होंने यहाँ प्रस्तुत कर दिया। नए प्रयोगों की विविधता और विचित्रता की सर्वांगीण जानकारी के लिए तो आपको परमागम रूपी सागर का ही मंथन करना होगा। यदि आपको इन विषयों की गहराई में जाना है, उनकी विविधताओं को देखना है, उनकी विचित्रताओं को देखना है, सर्वांगीण जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी है, तो ये तो कह रहे हैं आपको मंथन करना पड़ेगा परमागम रूपी सागर का। सागर के मंथन करने की बात कह रहे हैं, समुद्र मंथन की बात कह रहे हैं। अब जरा सोच लो आप, समुद्र मंथन क्या चीज है? माने समुद्र मंथन आसान काम थोड़ी ना, समुद्र मंथन कह दिया है, समुद्र मंथन करना पड़ेगा, सागर का ही मंथन करना होगा। तथापि यहाँ अब डरो भी मत, अब सागर का मंथन करना होगा। और यार अब सर पकड़ ले कोई व्यक्ति इस बात को सुन करके, बहुत मुश्किल हो गई भाई साहब, हमारे ऊपर डाल दिया आपने, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो फिर कह रहे हैं डरो मत, आप चिंता मत करो। यहाँ असद्भूत व्यवहार नहीं के संदर्भ में कुछ भी न कहना भी संगत नहीं होगा। मैं कहूंगा चिंता मत करो, मैं ही कहता हूँ थोड़ा सा। एक तरफ तो कह दिया आपको उसकी सूक्ष्मता में जाना हो, सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त करना हो, तो परमागम रूपी महासागर का मंथन करो। और दूसरी तरफ ये कह दिया कि इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहना, ये न्याय संगत नहीं होगा। असद्भूत व्यवहार नय का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा है। यदि सबसे व्यापक क्षेत्र यदि किसी नय का है, तो उस नय का नाम है असद्भूत व्यवहार नय। हम भी जानते हैं, कुम्हार ने घड़ा बनाया, भी तो उदाहरण है, कुम्हार ने घड़ा बनाया। वास्तव में तो ये शास्त्रों के आधार पर कुम्हार ने घड़ा बनाया प्रसिद्ध हो गया। वास्तव में तो बातें ऐसी चलनी चाहिए कि मैंने गाड़ी चला करके आया हूं इतनी दूर से, मैंने चप्पल पहनी है, मैंने कपड़े पहने, ये प्रयोग होने चाहिए। नहीं, कुमार ने घड़ा बनाया, वो कुमार और घड़ा शास्त्रों में फेमस हो गया, क्या करें। प्रयोग तो यही है ना, मैंने ब्रश किया, मैंने चश्मा पहना, मैंने चश्मे को साफ किया, चश्मे के ग्लास को मैंने कटिंग करवाई। बातें तो ये होनी चाहिए कि नहीं, ये सब असद्भूत ही तो है, और क्या है। दिन रात तो सुबह से शाम तक हम असद्भूत व्यवहार में डूबे रहते हैं, रचे पचे रहते हैं।
असद्भुत व्यवहार ने को छोड़ करके हमारा कोई वाक्य नहीं निकलता है, कोई भाषा नहीं निकलती है। इससे बात कर लेना, उसका फोन आया था, इससे बात हुई थी, सब असद्भुत ही तो है और क्या है। मैंने ये किया, तुमने क्या किया, क्या बना रहे हो, सब्जी ले आए क्या, ये हो गया क्या, सब्जी सुधार दी क्या, इसका क्या किया, ये विषय पढ़ा दिया क्या, कहाँ तक लेने वाले हो, कितना पढ़ाया है, कौन पढ़ाएगा, ये क्लास किसकी चल रही है, शिविर कहाँ लग रहा है, क्या हो रहा है, कौन कौन विद्वान आ रहे हैं। दुनिया भर की जो बात आपकी जबान से निकलती है, हर बात तो असद्भुत व्यवहार में, सब कुछ तो असद्भुत व्यवहार में। बिना असद्भुत व्यवहार नहीं के तो एक वाक्य नहीं निकलता है हमारा सुबह से शाम तक। तो इस लेवल पर इस असद्भुत व्यवहार ने को ब्रॉड माइंडेड होकर के सोचना पड़ेगा, हमारे इतना विशाल लेवल पर सोचना पड़ेगा। कौन सा ग्रंथ चलाने वाले हो, कौन सा ग्रंथ पढ़ाने वाले हो, इसके बाद में क्या चलाओगे, ये विषय कौन चलाएगा, ये विषय उनसे पढ़ा था, यहाँ ये हो रहा है, ये तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए जा रहे हैं, आज सुबह आपने पूजन की थी क्या, आज कौन सी पूजन की थी, ये सारी तो बातें असद्भुत है। सब्जी क्या खाई थी आज आपने, फ्रूट्स खाते हो कि नहीं खाते हो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करते हो कि नहीं करते हो, थोड़ा बहुत घूमना चाहिए, सेहत खराब हो जाएगी लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे। थोड़ा घूमा करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करो, थोड़ा प्राणायाम किया करो, थोड़ा ये किया करो। तो जो भी बातें हो रही है घर गृहस्थी के लेवल पर, स्वाध्यायी लोगों के बीच में भी, स्वाध्यायी लोग क्या चर्चा करेंगे, यही करेंगे, उल्लास भाई क्या पढ़ रहे हो आजकल, आजकल कौन सा विषय चल रहा है, कोई बात नहीं पढ़ने में आई क्या। तो पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ग्रंथ पढ़ना, मेरे ग्रंथ पूरे हो गए वैभव जी, पंच परमागम पूरे हो रहे हैं मेरे। तो ये क्या चीज है, मतलब ये स्वाध्यायियों की चर्चा है, चर्चा स्वाध्यायियों की है, लेकिन है तो असद्भुत व्यवहार। स्वाध्यायियों की चर्चा में भी तो असद्भुत ही तो मुखरित होकर के बोल रहे हैं। इसलिए कितना सुंदर वाक्य है ये, असद्भुत व्यवहार नय का क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका विषय विभिन्न द्रव्यों के बीच विभिन्न संबंधों के आधार पर एकत्व का उपचार करना है। दो बातें कह दी, विभिन्न द्रव्यों के बीच बात करता है और विभिन्न संबंधों के आधार पर बात करता है। पर के साथ में किसी न किसी तरह का कोई न कोई संबंध बैठाता रहता है। यह असद्भुत व्यवहार में बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है इसका। एकत्व का उपचार करना है। एक तो द्रव्य ही अनंतानंत है। अब देखो इसका क्षेत्र देखो जरा, द्रव्य ही अनंतानंत है और उनमें जिन संबंधों के आधार पर एकत्व या कर्तृत्वादि का उपचार किया जाता है, वे संबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं। कभी एकत्व बतला देते हैं, कभी कर्तृत्व बतला देते हैं। अमृत चंद्राचार्य तो कुंदकुंदाचार्य के शिष्य थे, अब शिष्य बता दिया आपने उनको। अब एक्चुअल शिष्य तो थे ही नहीं, क्योंकि 1000 वर्ष का अंतराल है, 1000 वर्ष बाद में कौन किसका शिष्य हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में होते तो भी तो असद्भुत ही होता। कितने तरह के संबंध बतला देते हैं, किसका संबंध किसके, अरे पता है वीर प्रभु की हम संतान, लो हम तो कुंदकुंदाचार्य के शिष्य अमृतचंद्राचार्य को कह रहे, हम तो भगवान महावीर की संतान है, हमने सबको बीच में से साफ कर दिया, वीर प्रभु की हम संतान। कितने प्रकार के संबंध उनके आधार पर एकत्व की बात करेगा, कभी कर्तृत्व की बात करेगा, सब उपचार में उपचार में उपचार में उपचार चलते रहते हैं। इस तरह के कथन होते हैं सब, और संबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं। यही कारण है कि इसका विषय असीमित है। असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय, कोई मर्यादा नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कथन करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई किसी जगह पर जाकर के कहीं तो रुके, कहीं नहीं रुकेगा। पेट दर्द कर रहा है, दवाई ले लो, दवाई से ठीक हो गया, इससे ऐसा हो गया, यार मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, जुकाम बहुत तेज हो रही है, आपने वैक्सीन लगवा ली क्या, आपका नंबर आ गया क्या, आप लगवाओगे क्या, नहीं लगवाओगे क्या, जितनी बातें हैं सभी तो ये बातें हैं। यही कारण है कि इसका विषय असीमित है, नो लिमिट। जिस लेवल तक आपको बात करनी हो, जितना विस्तार आपको देना हो, सब असद्भुत व्यवहार नहीं के अंतर्गत चला जाएगा। जब विश्व के अनंतानंत द्रव्यों में से, आगे बढ़ रहा हूं, जब विश्व के अनंतानंत द्रव्यों में से किन्हीं दो या दो से भी अधिक द्रव्यों के बीच होने वाले संबंधों के बारे में विचार करते हैं तो अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। दो द्रव्यों की बात करो, दो द्रव्यों के संबंधों की बात करो, या दो से अधिक द्रव्यों के बीच में परस्पर में संबंध की बात करो,
आप चलते कैसे हैं? तो अभी जब चलने की बात करेंगे तो जीव यद्यपि अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहा है, लेकिन चलने में बोले पैरों से चलते हैं, बोले धर्म द्रव्य निमित्त होता है। तो तीन चीजों को मिला दिया ना अपन ने यहाँ, ये जो कथन किया इसमें तीन द्रव्यों को मिला करके कथन कर दिया। चलने वाला मैं, मेरी योग्यता से, शरीर को साथ में शामिल कर लिया पुद्गल, और धर्म द्रव्य और साथ में आ गया, धर्म द्रव्य चलने में निमित्त है। तो अनेक द्रव्य और उन द्रव्यों के परस्पर में संबंध, और फिर उन संबंधों के बारे में विचार करते हैं तो कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं कि यार फिर धर्म द्रव्य चलाता है कि तुम पैर से चलते हो, कि तुम अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चलते हो। तुम अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चलते हो तो धर्म द्रव्य का क्या रोल है? धर्म द्रव्य का रोल है कि पैरों का क्या होगा, और पैरों का है तो धर्म द्रव्य का। प्रश्न उठते हैं दिमाग में, उन संबंधों को लेकर के विचार करते हैं तो अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जैसे कुछ सैंपल दिए हैं इन्होंने प्रश्न के संदर्भ में, जैसे कि वे द्रव्य एक ही जाति के हैं या भिन्न भिन्न जाति के? बोलो, वो द्रव्य कैसे हैं? वे द्रव्य एक ही जाति के हैं या भिन्न भिन्न जाति के हैं, जिनमें संबंध बता रहे हो? तथा जो संबंध स्थापित किया जा रहा है वह निकटवर्ती है या दूरवर्ती, ज्ञाता ज्ञेय है या स्वस्वामी, आदि अनेक विकल्प खड़े हो जाते हैं। अभी कितनी बातें कह दी यहाँ। भाई किसका संबंध बतला रहे हो? जीव का जीव के साथ में संबंध बतला रहे हो? रुकना भी यहीं पे, एक लाइन और नीचे, बस इतना ही ठीक है। जीव का जीव के साथ में संबंध बतला रहे हो कि जीव का पुद्गल के साथ में संबंध बतला रहे हो? जैसे वे द्रव्य एक ही जाति के हैं या भिन्न भिन्न जाति के? जातियां तो नक्की करो। पुद्गल का पुद्गल के साथ में संबंध बतलाया जा रहा है या पुद्गल का जीव के साथ में संबंध बतलाया जा रहा है? भाई जातियां तो 6 हैं, द्रव्य तो अनंत है। तो स्वजातीय संबंध बतलाया जा रहा है, विजातीय संबंध बतलाया जा रहा है, अंतरजातीय संबंध ऐसा तो नहीं है अंतरजातीय संबंध हो रहा हो, विजातीय संबंध हो रहा हो। फिर जो संबंध बतलाया जा रहा है एक ही द्रव्य में है, तो वो निकट का संबंध है कि दूर का संबंध है? ज्ञाता ज्ञेय संबंध है कि स्वस्वामी संबंध है? ज्ञाता ज्ञेय संबंध मतलब मैं जानने वाला और ये मेरे ज्ञान में आने वाले, इसे भी संबंध कहते हैं। थोड़ी सी गहराई में जाकर के बात करोगे तो आपको लगेगा ज्ञाता ज्ञेय संबंध नाम का कोई संबंध ही नहीं होता है। बानी जी साहब, क्या ज्ञाता ज्ञेय संबंध में क्या संबंध है? बोलो, क्या संबंध है आपका और हमारा? आपका और हमारे तो कई तरह से संबंध निकल जाएंगे, ठीक है ना। माने रिलेशन निकालेंगे तो कई तरह से रिलेशन निकल जाएंगे। फिर जयपुर से संबंध निकल जाएगा, फिर इससे निकल जाएगा, फिर खंडेलवाल जैन से निकल जाएगा, फिर उससे निकल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मोबाइल से आपका क्या संबंध है? बोलो, आपके ऊपर माथे पर जो पंखा चल रहा है उस पंखे से आपका क्या रिलेशन है? चलो कोई बात नहीं, आपके पंखे से रिलेशन तो आप ये भी बता सकते हो कि मैंने पैसे खर्च किए थे, बाजार से लेकर के आया था, कैसे नहीं है आपने उसका संबंध बता दिया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपके द्वारा स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर कोई भी चीज दिखाई दे रही है, किसी का घर, किसी का मकान, किसी की बिल्डिंग, किसी का ड्राइंग रूम, बेडरूम, सोफा सेट, कुछ भी दिखाई दे रहा है टीवी की स्क्रीन पर। अब उससे आपका क्या संबंध है भाई साहब? उससे तो कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये जिनवाणी कह रही है ज्ञाता की ये संबंध है मतलब मैं जानने वाला हूं और वो मेरे ज्ञान का विषय बनाए, ये संबंध है ज्ञाता की ये संबंध। क्या अब ये ज्ञाता ज्ञेय जो संबंध होता है, ये ज्ञाता ज्ञेय संबंध क्या संबंध होता है? ये कैसा संबंध है? क्या ये ज्ञाता ज्ञेय संबंध माने नथिंग। ज्ञाता ज्ञेय संबंध माने कुछ नहीं। ज्ञाता ज्ञेय संबंध मतलब सिर्फ कहने का संबंध, सिर्फ बोलने के लिए संबंध। क्या आपको पता है अमिताभ बच्चन से भी हमारे रिलेशन है? अरे यार पंडित जी क्या बात कर रहे हो सकता है यार, आप तो जाते आते रहते हो, बम्बई जाते हो, सब जगह जाते हो, सब बुलाते हैं, सब लोग, सब धर्म वाले बुलाते हैं, सब जगह जाते हो। अच्छे यार, आपके अमिताभ बच्चन से भी रिलेशन है? हाँ बिल्कुल रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है। अभी अमिताभ बच्चन की बात मत करो, अभी अभी किसी और की बात करो। अमिताभ बच्चन से तो कहीं रिलेशन निकल भी जाएगा हमारा, निकालेंगे तो अभी अभी किसी और की बात कर लो। अभी कहो नरेंद्र मोदी जी से संबंध है क्या आपका? अरे क्या बात करते हो, बहुत अच्छा संबंध है।
अच्छा, आपका भी है ना वाणी जी नरेंद्र मोदी जी से संबंध? वैभव जी, आपका भी संबंध है ना अमिताभ बच्चन से? कौन सा संबंध है? बोले अरे मैं ज्ञाता हूं और वो मेरे ज्ञान का ज्ञेय। हजारों बार, अरे हजारों बार संबंध हुआ है, क्या बात कर रहे हो आप? हजारों बार, हजारों बार, ये हजारों बार। भैया भैया, सामने वाले को तो एकदम ऐसे लगे कि जैसे तो बहुत क्लोज रिलेशन होगा। भाई जब आप हजारों बार की बात कर रहे हो तो सामने वाला क्या सोचेगा? लेकिन फिर भी बताओ तो सही, क्या रिलेशन है? कि ज्ञाता ज्ञेय रिलेशन है हमारा। हो गया, ज्ञाता ज्ञेय रिलेशन है। ये ज्ञाता ज्ञेय रिलेशन क्या होता है? ज्ञाता ज्ञेय रिलेशन क्या? तो नहीं, अब आपको ज्यादा मत समझो, आप तो इतना समझ लो हमारा ज्ञाता ज्ञेय रिलेशन है उनके साथ। ज्ञाता ज्ञेय रिलेशन माने कुछ नहीं होता है, ज्ञान का विषय। लोकालोक के साथ में हमारा क्या रिलेशन है? बोले ज्ञाता ज्ञेय रिलेशन। अब ये ज्ञाता ज्ञेय रिलेशन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ज्ञाता ज्ञेय रिलेशन ज्ञान के विषय में जो आते हैं वे ज्ञेय होते हैं, और उन ज्ञेय पदार्थों को जो जानने वाले होते हैं उन्हें ज्ञाता कहते हैं। फिर भी पूछ रहे हैं यह स्वयं स्वामी संबंध है। स्वयं और स्वामी, मैं इसका स्वामी हूं, इस वस्तु का, इस पदार्थ का, तो कैसा संबंध है? ये सब असद्भूत के संदर्भ में बातें कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञाता की जो रिलेशन है ये भी असद्भूत व्यवहार में का विषय बनता था। आदि अनेक विकल्प खड़े हो जाते हैं। ये सारी बातें असद्भूत के संदर्भ में उठने वाले विकल्पों को लेकर के सामने प्रस्तुत की गई। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इन उपचारों को पहले तो 9 भागों में विभाजित किया गया है, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है, आपके ध्यान में होगा। अपन ने पहले चर्चा की थी 9 प्रकार के उपचारों की। वे 9 विभाग द्रव्य, गुण और पर्याय के आधार पर किए गए हैं। ठीक है, माने द्रव्य, गुण और पर्याय के आधार पर जो भेद किए गए हैं वे सब भेद भिन्न भिन्न द्रव्यों में परस्पर संबंध के आधार पर बहुत तरह के भेद प्रभेद किए गए। ये वस्तु है और इसके गुण, गुण किसी और के, द्रव्य कोई और, पर्याय किसी और की, और संबंध बतला दिया द्रव्य गुण पर्याय में परस्पर में एक दूसरे के साथ में। तो बोले सब असद्भूत का काम था, क्योंकि वस्तु ने अपनी मर्यादा को छोड़कर, वस्तु ने अपने स्वचतुष्टय को छोड़कर, वस्तु ने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चौके से बाहर निकल करके संबंध बिठाया, इसलिए असद्भूत है। अपनी मर्यादा के बाहर चर्चा की, उसे यहां इन्होंने असद्भूत कह दिया। इसी बात को यहां एक दूसरे प्रकार से कह रहे हैं, सजाति, विजाति और उभय के भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण भी 3 प्रकार से किया जाता है। क्या? सजाति द्रव्य, विजाति द्रव्य और उभय। क्या? सजाति द्रव्य, विजाति द्रव्य और उभय द्रव्य, इनके आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से हो गया। आप समझ गए होंगे। सजातीय माने पुद्गल पुद्गल की बात हो जाएगी, विजातीय माने जीव और पुद्गल की बात हो जाएगी, और उभय माने सजाति के साथ में विजाति की बात। जैसे अनंत पुद्गल परमाणुओं का शरीर तो वो सजातीय हो गया, और उसके साथ में मिला दिया जीव तो सजातीय के साथ में विजातीय मिलकर के उभय हो गया। ऐसा स्पष्ट रूप से यदि आप जीव जीव की बात करो तो वो सजातीय है ना। जीव का जीव के साथ में संबंध वो सजातीय है। यह पुद्गल परमाणुओं का पुद्गल स्कंधों में परस्पर में संबंध वो सजातीय है। पुद्गल परमाणुओं का पुद्गल स्कंध में जो संबंध है वो सजातीय संबंध है। अब जीव का धर्म द्रव्य के साथ में जो संबंध है वो विजातीय है। जीव का धर्म द्रव्य के साथ, जीव का अधर्म द्रव्य के साथ, जीव का आकाश के साथ जो संबंध बनाया जाएगा वो विजातीय संबंध है। अब तीसरा है उभय। उभय में क्या करना पड़ेगा? सजाती और विजाती दोनों होंगे तो उभय होगा। उभय शब्द का अर्थ होता है दो। तो उभय संबंध कब बैठेगा? जब सजाती और विजाती दोनों हो। तो ये कैसे बैठेगा? बोले सजाती तो बनता है पुद्गलों में मुख्य रीति से, पुद्गल स्कंद होते हैं, तो पुद्गलों परमाणुओं का पुद्गलों के साथ में है सजातीय संबंध,
और उन पुद्गल स्कंद बना करके उसको जीव के साथ में संबंधित कर दो, तो जीव का किसी पुद्गल स्कंद के साथ में रिलेशन, जिसे असमान जाति द्रव्य पर्याय अपन ने कह दिया, तो इसे उभय संबंध कहेंगे। उसमें अनंत पुद्गल परमाणुओं का सजातीयपना था और चेतन उसके अंदर मिला हुआ था, वो विजातीय था। तो विजातीय चेतन और सजातीय अनंत पुद्गल परमाणु, इस तरह से ये आत्मा और शरीर का जो संबंध बना, ये उभय संबंध कहलाए, ये उभय की स्थिति बनेगी। तो कह रहे हैं इन सजाती, विजाती और उभय द्रव्यों में विभिन्न संबंधों के आधार पर उक्त 9 प्रकार का उपचार करना ही असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। मैंने 27 हो जाएंगे यहाँ, सजाती, विजाती, उभय 3, और इन तीनों के आधार पर 9 प्रकार का उपचार, द्रव्य का द्रव्य में, द्रव्य का गुण में, द्रव्य का पर्याय में, ठीक है ना, गुण का गुण में, गुण का द्रव्य में, गुण का पर्याय में, पर्याय का पर्याय में, पर्याय का द्रव्य में, पर्याय का गुण में, ये 9 प्रकार के है ना। इन 9 प्रकार का सजातीय में, 9 प्रकार का विजातीय में, 9 प्रकार का 27। अब ये दिमाग घूम जाएगा, अभी आप देखेंगे तो ये अपने को घुमाना ही थोड़ी ना दिमाग, यहाँ तो मति व्यवस्थित करनी है जनवाणी के आधार पर। देखिए कह रहे हैं इन्हीं बातों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। यद्यपि उपचार शब्द का प्रयोग, देखो बात को थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके समझने की चेष्टा करना, ये बातें क्या समझा रहे हैं यहाँ। यद्यपि उपचार शब्द का प्रयोग सद्भूत व्यवहार नय के साथ भी है, क्या उपचार, जैसे असद्भूत में उपचार लगाया ना अपन ने, ऐसे सद्भूत व्यवहार नय के साथ भी तो उपचार शब्द का प्रयोग किया है। उपचरित सद्भूत, उपचार लगा दिया ना, उपचरित असद्भूत, तो असद्भूत में तो उपचार लगाया ही है, सद्भूत के साथ भी तो उपचार शब्द का प्रयोग किया है। जैसे एक द्रव्य में भेदोपचार है कि नहीं, ऐसा जो सी भेदोवयारम धम्माणम गुणे एक वत्तुस्य सोवहारो वणियो विवरियो निच्चव होई, जो सी सित मतलब कथनचित, भेयोवराया उभयारम है, माइल धवलाचार्य की गाथा है निश्चय व्यवहार के संदर्भ में। जो सी भेद उभयारम, भेद और उपचार, तो भेदोपचार करना ये सद्भूत व्यवहार नय का कार्य है। एक द्रव्य में भेद, एक द्रव्य में उपचार, एक द्रव्य में भेद और उपचार करना ये सद्भूत व्यवहार नय का कार्य है। और भिन्न भिन्न द्रव्यों में क्या किया जाएगा, अभेद उपचार, भिन्न द्रव्यों में अभेद करेगा, वो असद्भूत व्यवहार नय का कार्य है। एक द्रव्य में भेद करना यह सद्भूत व्यवहार नय का कार्य है। 2 द्रव्यों में अभेद करना यह सद्भूत व्यवहार नय का कार्य है। भाई ये तो वही आ गई ना बात, जो क्लियर है ना ये बात। तो एक द्रव्य में भेद करना यह सद्भूत व्यवहार नय का कार्य है, और 2 द्रव्यों में अभेद करना यह सद्भूत व्यवहार नय का कार्य, ठीक है। इसी के आधार पर सद्भूत व्यवहार नय के उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय ऐसे भी भेद किए जाते हैं। मैंने सद्भूत व्यवहार नय में ये उपचरित लगा दिया, तो उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय ऐसे भी भेद किए जाते हैं। तथापि वास्तविक उपचार तो असद्भूत में ही होता है। भाई उपचार माने क्या होता है, फॉर्मेलिटी। क्या उपचार शब्द का अर्थ क्या है, उपचार माने फॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं अपन। तो ये जो फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी तो पर के साथ में होती है, फॉर्मेलिटी तो परायों के साथ में होती है। तो एक्चुअल में जो उपचार है वो तो असद्भूत व्यवहार में ही होता है। क्या वाक्य था ये, तथापि वास्तविक उपचार तो असद्भूत व्यवहार नय में ही होता है। एक्चुअल उपचार तो इसी में होगा, क्या किसी और में नहीं हो सकता है। ये तो एक्चुअल बात हो गई उपचार के संदर्भ में, क्योंकि द्रव्य में गुण भेदादि भेद उपचरित नहीं है, वो तो वास्तविक है। अभी जो आपने गुण भेद कर दिया उसे और भेदोपचार कह दिया उसे, पर्यायों के भेद कर दिया आपने, विकारी पर्यायों के साथ में भेद डाल दिया, उसे उपचरित सद्भूत कह दिया आपने। तो वो उपचार तो एक्चुअल में वैसा उपचार थोड़ी ना जैसा पर के साथ में उपचार होता है।
माने दोनों उपचार में फर्क तो है ही ना आखिर। तो सद्भूत देखो, जहां लाइन आपको दिख रही है वहीं से पढ़ रहा हूं। इसी के आधार पर सद्भूत व्यवहार नय के उपचरित सद्भूत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय ऐसे भी भेद किए जाते हैं। तथापि वास्तविक उपचार तो, असली उपचार तो असद्भूत व्यवहार नय में ही होता है। असली में तो असद्भूत व्यवहार नय में ही उपचार होगा, क्योंकि द्रव्य में गुण भेदादि भेद उपचरित नहीं है, एक्चुअल है। आत्मा में ज्ञान है, क्योंकि उपचार थोड़ी ना है, वो तो एक्चुअल में है। आत्मा में ज्ञान, आत्मा में दर्शन है, चारित्र है, सुख वीर्य आदि है, जीवत्व चिति आदि शक्तियां हैं, अस्तित्व वस्तुत्व आदि सामान्य गुण है। ये सब जितनी भी चर्चाएं हैं, ये सारी चर्चाएं एक्चुअल हैं। ये कोई उपचरित नहीं है वस्तु में, ये सब वास्तविक है, हकीकत में है ये सब चीजें। सद्भूत व्यवहार नय के, देखना अभी बहुत मार्मिक बिंदु प्रस्तुत किया है यहाँ। दादा कहाँ से निकाल करके लाते हैं बात, अपन ने भी पढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन 3 लाइनों को पढ़ करके देखिए तो दादा के विषय के संदर्भ में चिंतन की गहराई दिखती है। सद्भूत व्यवहार नय के अनुपचरित और उपचरित भेद ये किए थे ना। सद्भूत व्यवहार नय के 2 भेद किए थे ना, अनुपचरित सद्भूत और उपचरित सद्भूत। इनके स्थान पर जो शुद्ध और अशुद्ध सद्भूत नाम प्राप्त होते हैं, उपचरित सद्भूत नहीं कह करके उसे अशुद्ध सद्भूत कह दिया, अनुपचरित सद्भूत नहीं कह करके शुद्ध सद्भूत कह दिया, उनसे सद्भूत व्यवहार नय को उपचरित कहने में संभावित संकोच स्पष्ट हो जाता है। ऐसा लगता है जब आचार्य देव ने उपचरित सद्भूत के स्थान पर अशुद्ध सद्भूत शब्द का प्रयोग किया होगा जनागम में, तो उस समय में उन आचार्य देव के अंतर में थोड़ा सा उतर करके देखो, बोले महाराज आप इसको उपचरित सद्भूत, उपचरित नहीं है वो, एक्चुअली वो अशुद्ध सद्भूत कह दो उसको। भाई कुछ ना कुछ शब्द रचना होते समय उपचरित सद्भूत के स्थान पर अशुद्ध सद्भूत शब्द का प्रयोग हुआ, तो उनको लगा कि यार इसको उपचार थोड़ी ना कहेंगे, ये तो एक्चुअलिटी है, ये तो द्रव्य की पर्याय है, ये तो वस्तु के स्वचतुष्टय में है, अपने में कहाँ उपचार लागू होगा। तो वो थोड़ा सा संभावित संकोच ये स्पष्ट दिखाई देता है। मैंने कहने का मतलब यह है कि जिस तरह का उपचार असद्भूत में लगता है, उस तरह का उपचार सद्भूत में नहीं लगता है। ठीक है ना। माने जो फॉर्मेलिटी समझ, यद्यपि देखिए आप भाई साहब ध्यान देना, एक तरफ मैं कह रहा हूं आपको भाई साहब, क्या एक तरफ मैं कह रहा हूं कि अमन तो हमारा छोटा भाई है, ऐसा कहा, एक तरफ ये कहना, दूसरी तरफ अपने चाचा के लड़के को छोटा भाई कहना, क्या बुआ के लड़के को, मामा के लड़के को छोटा भाई कहना। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात, जो अपने ही माता पिता की संतान है, जो अपने से उम्र में छोटा है, उसे छोटा भाई कहना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये तीनों ही उपचार नहीं है? है तो सभी उपचार, लेकिन एक उपचार था और एक उपचार में भी उपचार था। ख्याल में आ रही है बात? तो आखिर उपचार में भी फर्क है ना। दोनों उपचारों को एक जैसा तो नहीं कहा जा सकता है, एक जैसा तो नहीं तोला जा सकता है। भाई साहब जब पिताजी बंटवारा करेंगे संपत्ति का, तो चाचा के लड़के तो बराबर आकर के खड़े नहीं हो सकते। पिताजी अपनी संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं और वो आकर के खड़ा हो जाए, यार मैं भी तो तेरा छोटा भाई हूँ, कि भाई तू रहने दे, तू चाचा का लड़का है, तेरे को जो संपत्ति में हिस्सा मिलेगा वो चाचा की प्रॉपर्टी से मिलेगा। मैंने कि नहीं, जैसे ये उपचार से तेरा छोटा भाई है वैसे। और लोग कहते भी हैं इस तरह की बातें, हमने तो कभी भाइयों में बिल्कुल भेद नहीं किया, चाचा के लड़कों में, ताऊजी के लड़कों में हमने भाइयों के अंदर आपस में हमारे भेद कभी नहीं रहा। क्या हाँ कभी नहीं रहा, प्रॉपर्टी के बंटवारे में दिखता है वो भेद तो। ऐसे थोड़ी ना दिखेगा, ऐसे तो व्यवहार में कोई मन मुटाव नहीं है, बहुत प्यार से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, बोलचाल में किसी तरह का कोई भेद नहीं है।
और बिल्कुल हमारे तो ताऊ जी की बच्चियां हों चाहे चाचा की बच्चियां हों, हमारे पिताजी ने कभी कोई भेद नहीं किया, जैसा इसको देते हैं वैसा उसको देते हैं, कभी सीख देने में कभी ये करने में, मतलब बात तो बिल्कुल ऐसी है। लेकिन सवाल जब प्रॉपर्टी नाम करने का आता है तो पता लगता है कि वो तो उपचार था, ये उपचार है तो वो उपचार में भी उपचार था। तो बराबर बात ख्याल में आती है। ये कह रहे हैं सद्भूत के अंदर उपचार कहना। अभी तो देखो सद्भूत में भी उपचार कह दिया, एक प्रयोग तो ये देखिए, सद्भूत में उपचार कह दिया। अभी आपको आश्चर्य तब होगा जब असद्भूत को अनुपचार कह दिया जाएगा। लो वापस सुनना मेरा वाक्य क्या कहा। एक तरफ तो सद्भूत व्यवहार ने को उपचरित कह दिया, जो कि एक्चुअल में है, एक ही वस्तु में, उसमें उपचार लगा दिया। अब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जो असद्भूत है उसको कह रहे हो अनुपचरित असद्भूत। लो उसको अनुपचार कह रहे हो, उसको अनुपचार का कह रहे हो ऐसा। उसमें अनुपचार का क्या मतलब है? वो तो बिल्कुल ही उपचार है, वो तो शरीर को अपना कहना, उसको कह रहे हो अनुपचार। गजब हो गया, जैसे तो कोई शरीर और आत्मा को एक बता रहे हो आप, उसको अनुपचार कह रहे हो, और आत्मा में राग इसे उपचार कह रहे हो। मतलब दिमाग ही काम नहीं करता है। आत्मा में राग को तो उपचार कह दिया और शरीर और आत्मा को अनुपचार कह दिया। आप कर क्या रहे हो? क्या उठपटांग क्या हो क्या रहा है ये नयों के नाम पर? ये बातें क्या हो रही है क्या? अवनीश भाई वेटेज का डिफरेंस है बस, ये बात समझने की है। सद्भूत असद्भूत में जो बात आप कह रहे हैं, देखिए यहां सामने क्या पढ़ते हैं अगला वाक्य। अतः मुख्य रूप से भेद व्यवहार को सद्भूत व्यवहार और उपचरित व्यवहार को असद्भूत व्यवहार कहना ही श्रेयस्कर है। ध्यान देना, व्यवहार नहीं की परिभाषा, वापस मैं इस लाइन पर रुकना चाहता हूं। यहां विविध प्रयोगों को कहकर के ये कहना चाह रहे हैं आपको जनागम में कहीं कहीं असद्भूत व्यवहार के लिए उपचरित व्यवहार शब्द मिल जाएगा। अब आपका दिमाग घूम जाएगा। प्रकरण क्या चल रहा है, अपना प्रश्न क्या है? विविध प्रकार, विविध प्रयोग। शास्त्र में एक जगह पर वाक्य मिल गया, ये तो उपचरित व्यवहार का कथन है। अरे भाई ये तो उपचरित व्यवहार है। अब दिमाग काम करना बंद कर दिया। उपचरित व्यवहार मतलब क्या होता है? उपचरित व्यवहार मतलब उपचरित सद्भूत है कि उपचरित असद्भूत है, कि किसको उपचरित कह रहे हैं? उपचरित व्यवहार ये तो नया शब्द थोड़ी ना है, आखिर लागू तो इन्हीं चार में होगा ना कहीं। तो उपचरित व्यवहार का मतलब क्या समझे? तो ये एक और नया प्रयोग बतलाना चाह रहे हैं। व्यवहार नय में दो प्रकार की बातें होती है, एक होता है भेद और एक होता है उपचार। व्यवहार नय जो भी कथन करता था उनमें दो प्रकार की बातें व्यवहार नय की परिभाषा में मुख्य थी, हाईलाइटेड थी, भेद और उपचार। मैं समझ सकता हूं आप लोगों के अंतर्द्वंद को भी कदाचित, कि अभी क्या समझा रहे थे और ये क्या बातें चल रही है, क्या हो रहा है। इसलिए मैंने आपको क्लास शुरू करने के पहले उन चारों प्रकार के व्यवहार नयों के विषय को बिल्कुल एक तरफ उठा करके रख दो आप साइड में, उसको बिल्कुल सेफ में रख देना, लॉक एंड की में, तिजोरी में रख देना। बोले वो तो नॉट डिस्टर्ब, वो जो पॉइंट है चारों बातें चारों नए वो पक्के हैं अपनी जगह पर। जब हम प्रयोग करेंगे उन चार भेदों को, चार नयों को, चार उनकी जो परिभाषा है उसके आधार पर प्रयोग करेंगे, चैप्टर क्लोज नयों के संदर्भ में। अब चूंकि जिनागम में कहीं एक जगह पर पढ़ा, हमने नियम सार में पढ़ा, पंचास्तिकाय में पढ़ा, कहीं द्रव्य संग्रह के अंदर पढ़ा, कहीं हमने किसी जगह पर आचारांग में, कहीं कोई ऐसे है उत्तराध्ययन के अंदर कहीं कोई बात आ गई, कहीं दशवें कालिक में सर्वार सिद्धि के अंदर, और वाक्य एक पढ़ लिया, ये तो उपचरित व्यवहार का कथन है। अब उपचरित व्यवहार, अब हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। उपचरित व्यवहार क्या होता है? कहीं नयों के कथन में इस प्रकार का कथन मिल गया, तो फिर समझ लेना नए एंगल से नई बात को, कि एक जगह भेद का कथन होगा, एक जगह उपचरित का कथन होगा। तो जनागम में ये भी एक नई विवक्षाएं हैं कि भेद रूप कथन को सद्भूत व्यवहार कहते हैं और उपचरित कथन को असद्भूत व्यवहार कहते हैं। क्या कह दिया? वापस यही काम आएगी, ज्यादा काम नहीं आएगी बात। भेद रूप कथन को सद्भूत व्यवहार कहते हैं और उपचरित कथनों को असद्भूत व्यवहार कहते हैं।
जब कभी उपचरित व्यवहार कहा जाए तो समझ लेना असद्भूत व्यवहार की चर्चा चल रही। क्या कह रहे हैं? शास्त्र में कहीं कोई वाक्य आपको मिल जाए ये उपचरित व्यवहार से ऐसा है, तो क्या समझना असद्भूत व्यवहार की बात चल रही है। ठीक है ना? क्योंकि सद्भूत को आप उपचरित शब्द से का पर्यायवाची नहीं कह सकते सद्भूत को। और जहां भेद व्यवहार की चर्चा चल रही हो वहां समझ लेना सद्भूत की बात चल रही है, क्योंकि एक वस्तु के अंदर जो भेद करता है वो सद्भूत व्यवहार नहीं होता। अतः, अतः से देखिए वापस 2 लाइन पढ़ रहा हूं। अतः मुख्य रूप से भेद व्यवहार को सद्भूत व्यवहार, ठीक है, भेद व्यवहार को सद्भूत व्यवहार और उपचरित व्यवहार को असद्भूत व्यवहार कहना ये श्रेयस्कर है। ठीक है, उपचरित व्यवहार को असद्भूत कह दो, भेद व्यवहार को सद्भूत कह दो। और ये बात दादा कह रहे हैं, ये बात मैं कोई मेरे घर से नहीं लिख रहा हूं, ये बात कोई मेरे चिंतन से नहीं लिख रहा हूं, ये बात आलाप पद्धति के अंदर लिखी है पेज नंबर 227 पर। असद्भूत व्यवहार है एवं उपचार है, उपचारादपि उपचारम यह करोति स उपचरित असद्भूत व्यवहार है। क्या क्या कहा? संस्कृत से ख्याल में आ गई होगी बात। असद्भूत व्यवहार है एवं उपचार है। असद्भूत व्यवहार ही उपचार है, असद्भूत व्यवहार को ही उपचार कहते हैं। ये आचार्य देवसेन स्वामी कह रहे हैं असद्भूत व्यवहार ही उपचार है और उपचारादपि उपचारम, उपचार का भी जो उपचार करता है वो उपचरित असद्भूत व्यवहार में। लो, इसका मतलब जिसे अनुपचरित असद्भूत कहा जा रहा था, पॉइंट ध्यान देना, शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना। हमने शरीर आत्मा को एक कहने वाला एक व्यवहार बताया, क्या नाम भाई साहब उसका? शरीर आत्मा को एक बताने वाला व्यवहार कौन सा था? अनुपचरित असद्भूत, बराबर। शरीर आत्मा को एक कहने वाला व्यवहार कौन सा था? अनुपचरित असद्भूत। ये यहां कह रहे हैं असद्भूत व्यवहार में उपचार होता है। इसका मतलब शरीर आत्मा को एक कहना जिसे आप अनुपचरित कह रहे हो ये उपचार है, ये उपचरित है। तो फिर साहब ये उपचरित है तो फिर कुर्ते को अपना कहना इसका क्या होगा? बोले ये उपचार में भी उपचार है इसलिए उपचरित असद्भूत है। क्या? तो 2 बातें हो गई, असद्भूत व्यवहार ही उपचार है माने शरीर को आत्मा कहने वाला, और जो उपचार में भी उपचार करे वो उपचरित उपचार है। उपचरित उपचार माने उपचरित असद्भूत। थोड़ा बहुत उपयोग एकाग्र करना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग के ऊपर से जाएगी बात। नहीं तो फिर आप सच में आप लोग ये कहने लगेंगे ये नया चक्कर है भाई साहब, ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रही। तो असद्भूत व्यवहार ही उपचार है और उपचार का भी जो उपचार करता है वह उपचरित असद्भूत व्यवहार है। इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ, वास्तविक अर्थ पढ़ लेते हैं अपन, है ना। इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए भी वस्तुतः, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए भी वस्तुतः उपचरित ही है। क्या वास्तविक अर्थ यही हुआ इसका? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए भी वस्तुतः उपचरित ही है। माने जिसे हम अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए कह रहे हैं ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए भी उपचरित ही है। क्या ख्याल में आ रही है बात? माने इसको आप उपचरित ही मान करके चलिए, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए को भी, और उसके नाम के साथ जो अनुपचरित शब्द का प्रयोग कर दिया गया है वो तो उपचार में भी उपचार के निषेध के लिए हो गया। जैसा फिर अनुपचरित क्यों लगाया है इसके साथ में? इस बात का क्या जवाब है बोलो? तो क्या अर्थ निकलेगा भाई अमन जी? माने वास्तविकता यह है कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए वस्तुतः उपचरित है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए को यहां क्या कह रहे हैं? उपचरित ही है। अब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार
अब उसके साथ जो अनुपचरित शब्द लगा दिया है, अनुपचरित क्यों लगाया है? असद्भुत तो उपचार है, अनुपचार तो उपचार के अंदर अनुपचार क्यों लगा दिया है? बोले उसके साथ जो अनुपचरित शब्द का प्रयोग है वह तो उपचार में भी उपचार के निषेध के लिए है। क्या उपचार में उपचार नहीं है, बस इतना समझ लेना। उपचार के निषेध के लिए नहीं है। इसका मतलब शरीर को अपना कहना उपचार तो है, लेकिन शरीर को अपना कहना उपचार में उपचार नहीं था, इसलिए उसे अनुपचार कह दिया। बात समझ में आ रही है? शरीर को अपना क्यों कहा आपने कि साहब शरीर को अपना कहना उपचार है, तो फिर अनुपचार क्यों कहा? कि उपचार में उपचार नहीं है, उपचार तक ही तो सीमित था, डबल उपचार नहीं था। इसका मतलब ये हो गया डबल उपचार को तो उपचार कहते हैं और सिंगल उपचार को अनुपचार कह देते हैं। क्या कहा? जहां डबल उपचार होता है, जहां उपचार में उपचार होता है, उस डबल उपचार को तो हम उपचरित कह देते हैं, उपचरित असद्भुत। और जहां सिंगल उपचार होता है उसे अनुपचरित असद्भुत कह देते हैं। क्या इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि जिसमें मात्र उपचार हो, क्या कहा? सिंगल उपचार। यह निश्चित हुआ कि जिसमें मात्र उपचार हो वह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है, और जिसमें उपचार में भी उपचार हो वह उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। क्या ख्याल में आई क्या बात? अभी नीचे प्रकरण बाद में पढ़ेंगे अपन, कल बढ़ाएंगे वहां से। अभी कह रहे हैं इस प्रकार निश्चित क्या हुआ कि जिसमें मात्र उपचार हो, ये शरीर मेरा है, ये द्रव्य कर्म मेरे किए हुए हैं, ये मैं इसका करता धरता हूं, मैंने ये किया है, ये क्या हुआ? ये उपचार। शरीर को अपना, यार मैं वजन बढ़ गया मेरा यार थोड़ा सा है पहले से। क्या पंडित जी बहुत कमजोर लग रहे हो पहले से, क्या बात है? ये क्या है? उपचरित, सिंगल उपचार, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। बहुत कमजोर लग रहे हो यार, वीकनेस बहुत आ गई है, क्या बात है? खाते पीते नहीं हो क्या? ये कौन सा नहीं? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, लेकिन है उपचार, क्योंकि शरीर को अपना कह रहे हो। शरीर से क्या लेना देना? ये तो परद्रव्य है। शरीर को अपना कह रहे हो तो परद्रव्य है। तो शरीर को जो हमने अपना कहा, बोले ये सिंगल उपचार। अब उपचार में भी उपचार माने, बोले ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बच्चा है, तो बोले तुम्हारा है, इससे संबंध है। तो फर्स्ट शरीर से, फिर शरीर से जिनका संबंध है उनसे संबंध। तो उपचार ये, और उपचार में भी कर दिया उपचार, तो बोले डबल उपचार जहां लागू हुआ, उस डबल उपचार का नाम है उपचरित असद्भुत, और सिंगल उपचार का नाम है अनुपचरित असद्भुत। ये लाइन ख्याल में आई कि नहीं? वापस पढ़ देता हूं एक बार। इस प्रकार यह निश्चित हुआ, निश्चित हुआ, निश्चित कर लेना, इस बात को दिमाग में बैठा लेना। जनागम में जब कभी आपको इस तरह के कोई प्रयोग मिल जावे, जहां उपचरित व्यवहार लिखा हुआ मिल जाए, या जहां कोई इस तरह के शब्द मिल जाए, वहां समझ लेना कि हाँ भाई ये क्या विवक्षाएं हैं। और नहीं मिले और सीधी सपाट बातें लिखी हुई मिले, तब तो आपको वो 4 प्रकार के व्यवहार में से प्रयोग करना ही अपनी बुद्धि बलानुसार। इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि जिसमें उपचार मात्र हो वह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है, सिंगल उपचार वाला, और जिसमें उपचार में भी उपचार हो वह उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। तो इस तरह से उपचार और उपचार में अनुपचार, वह उपचार में उपचार, इस तरह का ये प्रकरण थोड़ा सा घुमा फिरा हुआ था, लेकिन मोटा मोटा समझने की दृष्टि से मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। और अभी तो इसके विविध प्रयोगों में उपनय की चर्चा, उपनय से उपजनित, और ऐसे कुछ विशिष्ट शब्दावली के विविधता के रूप में और प्रयोग किए हैं। कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे तो कुछ और स्पष्ट होगा। अभी की बात को यहीं विराम देता हूं। आप लोगों को अनम्यूट करने की फैसिलिटी के साथ में किसी प्रकार का कोई प्रश्न आप लोगों के चित्त में हो, आज जो प्रकरण चला है उसके संबंध में, या भूतकाल में जो चल चुका है उसके संबंध में। अभी उपनय आदि की चर्चा मत करना। बोलिए कुछ पूछना हो तो।
हाथ खड़ा है, बोलिए साहब। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जय। सजातीय और विजातीय का द्रव से थोड़ा सा वापिस समझाइए ना, किसके साथ में किसके संबंध है वो? सजातीय माने तो जैसे एक जीव जाति का द्रव्य है, एक पुद्गल जाति के द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये सब अलग अलग जाति वाले द्रव्य हैं। सजातीय माने समान जाति वाले। सजातीय शब्द का अर्थ होता है समान जातीय वाले। तो जैसे पुद्गलों का पुद्गलों के साथ में जो भी रिलेशन होगा वो सब सजातीय है। पुद्गलों का पुद्गलों के साथ में रिलेशन वो सजातीय रिलेशन कहलाते हैं, उसे समान जातीय कहते हैं। अब विजातीय क्या होता है कि 6 जातियों में से एक जाति थी पुद्गल और दूसरी जाति थी जीव, एक जाति थी धर्म अधर्म आकाश और दूसरी जाति थी जीव। तो जीव का दूसरे द्रव्यों के साथ में संबंध ये विजातीय कहलाएगा, ठीक है ना। और जो उभय संबंध की जो बात कही है तीसरे, जीव और जीव के साथ में संबंध है, उसको क्या बोलेंगे? जीव का जीव के साथ में संबंध वास्तव में बनता ही नहीं है वास्तव में तो, इसलिए जीव का जीव के साथ में सजातीय संबंध होता ही नहीं है। कहने मतलब अपन बोलचाल में, भले बोलचाल में भी आता ही नहीं है ना सैद्धांतिक रूप से। अभी मैं यहाँ कह दूं जरा कि मेरे जीव का मेरे पत्नी के जीव के साथ, अब वो जीव का जीव के साथ में रिलेशन है कहाँ? आत्मा का आत्मा के साथ में संबंध, मतलब शरीर से संबंध है वास्तव में तो जितना भी संबंध है। तो इसलिए जीव की तुलना में पुद्गलों में सजातीय संबंध वो ज्यादा ठीक रहता है, स्पष्ट घटित होता है ना। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? नहीं सर। हाँ बोलो। ये जो अपना जो जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, तो जो जीव की क्रियावती शक्ति है वो तो पुद्गल के कारण है। नहीं, जीव की क्रियावर्ती शक्ति निजी है अपनी, जीव का गुण है उसका क्रियावर्तित्व बना। ऐसे पुद्गल का पुद्गल में क्रियावर्ती नाम की शक्ति है। जैसे अस्तित्व नाम का गुण 6 द्रव्यों में अलग अलग है, उसी तरह से क्रियावर्ती नाम का गुण जीव और पुद्गल दोनों में अलग अलग है। वो जो विपक्षा से जो कहा गया है कि जो सिद्ध अवस्था आने के बाद में स्थिर हो जाते हैं ना, सिद्ध अवस्था के बाद में फिर क्रियावती शक्ति नहीं, क्योंकि जब परम शुद्ध अवस्था आ गई तब तो क्रियावती शक्ति नहीं है। तो उस अपेक्षा से जो कहा है कि जो क्रियावती शक्ति जीव में है वो पुद्गल के आधार से, जब तक शरीर है तब तक है, जब शरीर से हो गए भिन्न तभी वो शक्ति नहीं है। नहीं, ऐसा क्यों कह सकते हो? मैंने ऐसा मत कहो ना उसको। पुद्गल के आधार से शक्ति किसी दूसरे के आधार से थोड़ी ना होती है। जो दूसरे के आधार से हो जाए उसे शक्ति कैसे कहेंगे? आपने शक्ति में भी ये कहते मेरे में शक्ति तो है लेकिन मैं खुद नहीं कर सकता, दूसरे से करवाऊंगा काम। तो फिर तुम्हारी शक्ति का क्या हुआ? स्वाधीनता का क्या हुआ? तो शक्ति तो जीव की ही है, लेकिन उसका तत्रूप परिणमन नहीं है सिद्ध अवस्था के बाद में। जीव अपनी शक्ति से, स्वयं शक्ति से नरक में गमन करता है। कर्म परमाणु उसमें निमित्त होते हैं। विग्रहगतो कर्म योग है, जो बात कही गई है, निमित्त हो जाते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? कर्म निमित्त बनेंगे। दूसरों को निमित्त तो कहो, लेकिन यदि जीव में गमन करने की शक्ति नहीं हो तो पुद्गल का निमित्त भी कुछ नहीं कर सकता है। जीव की स्वाभाविक शक्ति नहीं हो। अच्छा, दुनिया में तो बता दिया सिद्ध दशा तो मेरी यहीं पर हुई है और गमन किया है सिद्धालय तक। सकल कर्म से रहित अवस्था तो यहीं हो गई थी ना मध्य लोक में। अब तो कर्म भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पुद्गल भी नहीं था, शरीर भी नहीं था, द्रव्य कर्म भी नहीं था। फिर यहाँ मध्य लोक से लेकर सिद्धालय तक 7 राजू गमन किसके आधार पर किया? तो बोले अपनी शक्ति थी, क्रियावर्ती नाम की शक्ति, अपनी योग्यता से गमन किया उसने। नहीं तो वो सिद्धालय में तक गमन नहीं हो सकता था जीव का, क्योंकि वहां तो असंयोगी तत्व है। तो ये पंचास्तिकाय पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है कि पुद्गल, मतलब वो किस अपेक्षा से लिखा है? वो नहीं, कौन सा अपेक्षा? असद्भूत की दृष्टि से पुद्गल को हाईलाइट कर दिया होगा। उसमें क्या है? असद्भूत की दृष्टि से उसमें क्या है? जनागम है, विवक्षाएं। चलिए
और कुछ पूछना है सुरेश जी, भाई साहब, शास्त्री जी, बोलो। चलो, किसी का और कोई हाथ दिख नहीं रहा है, जनवाणी लिखते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो बार। वाणी मात की